फ्रेंड्स, आज हम लोग 9.7 नंबर प्रॉब्लम एलएनवीओपेडियम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम का देख रहे हैं हम लोग। तो 9.7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। हाउ मेनी सिग्नल हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट मे बी एक्सप्रेस्ड एज s-1 अपॉन s+2 into s+3 into s² plus s+1 in its region of convergency। मतलब कितने ऐसे सिग्नल होंगे जिनका ये वाला एक्सप्रेशन होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। इस क्वेश्चन से आपको ये भी जवाब मिल जाता है कि एक से ज्यादा सिग्नल के सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हाँ, आरओसी अलग अलग होगा, अलग बात है। आरओसी डिफरेंट होगा, अलग बात है। मतलब एक से ज्यादा सिग्नल, मोर देन वन सिग्नल हैव सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस प्रॉब्लम का मतलब ही है, इस करने का मतलब ही यही है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन हम करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोस गुरु चैनल और मैं हूं रानी पटेल। तो पहले इसका आरओसी क्या क्या पॉसिबल आरओसी है। जितने पॉसिबल आरओसी होंगे उतने टाइप के अलग अलग लैप्लास, अलग अलग सिग्नल होंगे। तो आरओसी के लिए हमें इसका पोल पता करना पड़ेगा। इसका पोल कहां पे है? पोल सेट s+2 into s+3 s² plus s+1 इक्वल टू 0। इसे 0 कर दे तो इससे पोल मिलेगा। तो एक करके 0 करेंगे, s+2 0 होगा तो s इक्वल टू -2 होगा। एक पोल आ गया s इक्वल टू -2 पे। व्हेन s+3 इक्वल टू 0 होगा तो s इक्वल टू -3। एक पोल, दूसरा पोल आ गया s इक्वल टू -3 पे। s² प्लस s+1 को 0 करेंगे तो s इक्वल टू होगा -b प्लस -√b² -4ac। सीधा सीधी धाराचार्य फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही फॉर्मूला होता है, सीधी धाराचार्य फॉर्मूला। तो डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 1 कर दे तो क्या बन जाएगा? -1/2 प्लस -√3 √3n डिवाइड बाई 2 -1/2 प्लस -√3j डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 4 पोल आए। इन पोल को प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आरओसी है। ठीक है, एक तो पोल है s इक्वल टू -2 पे, एक पोल है s इक्वल टू -3 पे। और ये वाला पोल प्लॉट करेंगे तो रियल पार्ट है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है √3/2। यहाँ कहीं होगा, प्लस का माइनस का भी नीचे कहीं होगा। तो ये पॉइंट होगा ना इस पोल का, s इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2j। और ये वाला जो पोल होगा -1/2 -√3/2j। ठीक है, इससे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक ही लाइन बनेगा ना, है ना? एक ही लाइन बनेगा, एक लाइन ए बनेगा, एक लाइन ए बनेगा। तो पोल और जीरो जो भी आगे पीछे होता है वो किस पे होता है? रियल पार्ट पे होता है। ठीक है, तो क्या क्या आरओसी पॉसिबल है इसका, क्या क्या रीजन हो सकता है आरओसी का, बताइए जरा। एक तो क्या होगा, -3 से छोटा है, s इक्वल टू -3, मतलब रियल पार्ट ऑफ s लेस देन -3 होगा। ये आरओसी हो सकता है पहला।
दूसरा आरोशी क्या हो सकता है? -3 से -2 के बीच। रियल पार्ट ऑफ एस -3 और -2 के बीच है। तीसरा क्या हो सकता है? -2 से -1/2 के बीच हो सकता है आरोशी। पोल ही आरोशी तय करता है। आरोशी ऑलवेज बॉन्डेड बाय पोल, या तो फिर ओपन होगा इंफिनिटी तक जाएगा, और -1/2 से ग्रेटर देन चौथा होगा। तो ये चार आरोशी पॉसिबल है। चार आरोशी पॉसिबल है, इसका मतलब चार टाइप के सिग्नल, इसके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म चार टाइप के पॉसिबल होंगे। इसका अलग इनवर्स लैप्लास होगा, इसका अलग इनवर्स लैप्लास होगा, इसका अलग इनवर्स लैप्लास होगा, इसका अलग इनवर्स लैप्लास होगा। मतलब इससे xt निकालेंगे, वापस सिग्नल निकालेंगे तो अलग आएगा, इससे अलग आएगा, इससे डिफरेंट आएगा। इससे लेफ्ट साइडेड सिग्नल आएगा, इससे टू साइडेड सिग्नल आएगा, इससे भी टू साइडेड सिग्नल आएगा, लेकिन डिफरेंट आएगा। इससे राइट साइडेड सिग्नल आएगा। तो 4 टाइप ऑफ सिग्नल कैन हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पोल पे डिपेंड करता है, कितने पोल है उससे एक ज्यादा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, उससे एक ज्यादा सिग्नल एग्जिस्ट करेगा इनवर्स लैप्लास में। लेकिन यहाँ पर ना 4 पोल थे तो 5 होने चाहिए, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स पोल है तो जिसका रियल पार्ट तो सेम ही होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को एक ही मानेंगे हम, सेम सिंगल मानेंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि 4 सिग्नल कैन हैव सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म। 4 सिग्नल्स कैन हैव सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है ना भाई? ऊपर से तो ना जा रहा है, कुछ बाउंसर तो नहीं फेंक दिया हमने, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं पढ़ाया है, बताया है, और ऐसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आना चाहिए, इसके लिए इनवर्स लैप्लास की जरूरत नहीं है। आपने आरोशी की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आरोशी कैसे प्लॉट होता है और किस तरीके से पोल से रिलेटेड होता है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी जवाब दे सकते हैं, बशर्ते आपने पिछले के सभी वीडियो अच्छे से देखा है। तो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिना पढ़े कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपकी हिम्मत देखनी है, आपकी हिम्मत का पता लगाना है, तो आपकी हिम्मत जो है वो आपकी लड़ाई तय करेगी कि आप लड़ने में कितना माहिर हैं, लड़ाई में आपका कैसा रिस्पांस रहता है, वो आपकी हिम्मत तय करेगी। तो आपकी हिम्मत आपकी लड़ाई तय करेगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई तय करेगी। क्या किस्मत आपका लिखा है ऊपर वाले ने? ऊपर वाले ने नहीं लिखा है। क्या किस्मत आपकी होने वाली है, ये आपकी पढ़ाई तय करेगी, कितना पढ़ाई आपने किया है। सिग्नल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आएगा, जितनी पढ़ाई करेंगे वैसा ही किस्मत हम बनाएंगे। पसंद आए शायरी क्या कहेंगे ना, कुछ ना मोटिवेशन, तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।